हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मुदस्सर्स मैथ्स। आज की क्लास में हम पाइथागोरस थ्योरम को सॉल्व करने वाले हैं। देखिए, पाइथागोरस थ्योरम दो तरीके से आपको एग्जाम में आएगा, या फिर इस तरह आएगा या फिर स्टेट एंड प्रूव पाइथागोरस थ्योरम करके आएगा। स्टेट एंड प्रूव पाइथागोरस थ्योरम करके आया तो आपको यहाँ से स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। यहाँ से इन ए राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स। ये आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। ओके, तो देखिए इसे हम कैसे प्रूफ करेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, एक ट्रायंगल लिया एबीसी, राइट एंगल ट्रायंगल लिया एबीसी। इन ट्रायंगल एबीसी एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री हमने लिया। ओके, तो देखिए प्रूफ क्या करना है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो क्या प्रूफ करना है। इन ए राइट ट्रायंगल, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस, द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस, हाइपोटेनस होता है 90 डिग्री के अपोजिट साइड, यानी 90 डिग्री के सामने वाला साइड। क्या है ये? एसी, हमने लिखा एसी। द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर, द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू द sum of the squares of the other two sides। यानी क्या मतलब होगा इसका, हाइपोटेनस तो हो गया, यानी ट्रायंगल में तीन साइड होते हैं, एक तो साइड हो गया अदर टू साइड क्या है? ए बी और बी सी। अदर टू साइड के स्क्वायर और सम के इक्वल होता है, ये हमें प्रूफ करना है। ओके, तो प्रूफ करने के लिए क्या करना है, हमें थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन करना है। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, हम एसी के ऊपर लेंगे परपेंडिकुलर, एसी के ऊपर परपेंडिकुलर लेंगे बीडी, परपेंडिकुलर हमने लिया बीडी। ओके, परपेंडिकुलर लेने के बाद इस तरफ भी 90 आएगा, इस तरफ भी 90 डिग्री होगा परपेंडिकुलर लेने के बाद। तो पहले एक ट्रायंगल था ए बी सी, परपेंडिकुलर लेने के बाद कितने ट्रायंगल हो गए? दो। कितने हो गए? दो नहीं, तीन। ए बी सी बड़ा ट्रायंगल है, सेकेंड ट्रायंगल ए बी डी सेकेंड ट्रायंगल, बी सी डी थर्ड ट्रायंगल, तीन ट्रायंगल हैं। तो देखिए प्रूफ करने के लिए हमें सबसे पहले सोचना है कैसे प्रूफ करना है, इसको क्या करना है, मेन क्या है। एबीसी बिगर ट्रायंगल लेना है, ये बिगर ट्रायंगल के साथ एबीडी स्मॉल ट्रायंगल लेना है, दोनों को सिमिलर प्रूफ करना है। फिर उसके बाद एक इक्वेशन बनेगी, वो इक्वेशन को आप वन नाम देंगे, फिर बिगर ट्रायंगल एबीसी लेंगे, फिर बीडी सी लेंगे, इसको भी सिमिलर प्रूफ करेंगे। सेकेंड इक्वेशन बनेगी, दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, तो अगर आपको ऐसा नहीं समझ रहा है बोले तो मैं प्रूफ करके बाद में बोलूंगा। ओके, चलिए कंस्ट्रक्शन तो हो गया, ड्रॉ बीडी परपेंडिकुलर एसी, हमने कंस्ट्रक्शन लिया। इसके बाद आएगा प्रूफ, एक साइड आएगा स्टेटमेंट, यहां पे हम स्टेटमेंट लिखेंगे और यहां पे होगा इसका रीजन। ओके, तो क्या करना है, पहले हमें बिगर ट्रायंगल लेना है एबीसी। इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल स्मॉल ट्रायंगल है एबीडी, एबीसी ये बिगर ट्रायंगल है, ऊपर वाला ये स्मॉल ट्रायंगल, इनको दो को लेके सिमिलर प्रूफ करना है। मैंने दो ट्रायंगल लिया, इसमें यहां पे मैं आपको थोड़ा डिटेल समझाऊंगा। एबीसी ये 90 डिग्री वाला ट्रायंगल, ये ऊपर का ट्रायंगल मैं यहां पे लूंगा अभी। ये 90 डिग्री है, एबीडी। ओके, ये जो ट्रायंगल है मैंने यहां पे लिया। अब ये दोनों एंगल जो हैं इसको इक्वल बताना है, कौन सा एंगल कौन से एंगल के इक्वल होगा। ये तो हमें नजर आ रहा है 90 डिग्री, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, आप ऐसे लिख सकते हैं, या फिर ए बी सी
एंगल ए बी सी इक्वल टू बी डी ए या ए डी बी, ए डी बी, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। फर्स्ट एंगल मैंने बताया। अभी सेकंड देखिए, यहीं पर देखिए क्या कॉमन नजर आ रहा है आपको, एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, ये कॉमन एंगल है। यहाँ पे एंगल बी इक्वल होगा एंगल डी के, कैसे इक्वल होगा, दोनों साइड 90 थे इसलिए इक्वल होगा। अब यहाँ पे एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, बी ए सी, बिगर ट्रायंगल में एंगल ए है। अभी स्मॉल ट्रायंगल देखिए, बी ए डी, स्मॉल ट्रायंगल में भी एंगल ए है, तो क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो ये जो एंगल है ये कॉमन है, बी ए सी इक्वल टू बी ए डी, बी ए सी इक्वल टू बी ए डी। इसको हम लिखेंगे रीजन में कॉमन एंगल्स। ओके, तो यहां पे लिखेंगे गिवन एंड कंस्ट्रक्शन, गिवन एंड कंस्ट्रक्शन। गिवन क्यों लिख रहे हैं हम, एंगल बी को हमने गिवन में एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री दिखाया था, और कंस्ट्रक्शन करने के बाद ही ये एंगल जो है बी डी ए 90 डिग्री हुआ। कब, कंस्ट्रक्शन करने के बाद, कंस्ट्रक्शन करने से पहले तो ये एंगल डी तो था ही नहीं। ओके, तो इसलिए हमने ए डी बी को कंस्ट्रक्शन बता रहे, कंस्ट्रक्शन में इक्वल होता है करके बता रहे हैं। ओके, तो देखिए दो ट्रायंगल के अगर आप दो एंगल अगर आप इक्वल बताते हैं तो तीसरा एंगल जो है वो ऑटोमेटिक इक्वल होगा। अगर वो भी एंगल अगर इक्वल हो गया तो ये दोनों जो ट्रायंगल हैं वो क्या हो जाएंगे, वो क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी डी, सिमिलर हो गए। देखिए एक एग्जांपल के जरिए समझाता हूं। दो ट्रायंगल हैं, ये है 30 डिग्री और ये है 100 डिग्री, ये भी 30 डिग्री है, ये भी 100 डिग्री है, 30 डिग्री 30 डिग्री, 100 डिग्री 100 डिग्री, यानी दोनों ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल हो गए, तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा। कैसा इक्वल हो जाएगा, ट्रायंगल के जो ये एंगल्स होते हैं, इंटीरियर एंगल्स होते हैं, इनका सम कितना होता है 180 डिग्री का। अगर ये 100 है, ये 30 है, तो 130 हो गया, तो ये कितना आएगा 100%, ये 50 आएगा। अगर ये 50 आएगा तो ये भी क्या आएगा 50 आएगा। तो इस तरह क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो हमने दो एंगल को इक्वल बताया, तीसरे एंगल को इक्वल बताने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे। ओके, तो इसके बाद जो है हमें इसके रेशियो लेना है, ये दोनों ट्रायंगल के रेशियो लेना है। देखिए रेशियो कैसे लेंगे, रेशियो लेने में बहुत सारे बच्चे बहुत कंफ्यूज कर लेते हैं। देखिए रेशियो कैसे लेना है, बहुत इजी मेथड बताऊंगा मैं आपको। ये दो ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए, हमें रेशियो लेना है। फर्स्ट मैंने लिया यहाँ पे ए बी, मैंने लिया ए बी, यहीं पे लेंगे डायरेक्ट ए बी अपॉन में मैंने ए बी साइड बिगर ट्रायंगल का लिया था। ए बी को मैंने नाम क्या दिया हूं, 92 कॉमन, 92 कॉमन, ठीक है। यहां पर भी मैं जाऊंगा 92 कॉमन, ए बी बाय ए डी, ए बी बाय ए डी इक्वल टू, ए बी के बाद होता है बी सी। यहाँ पे एंगल का कोई नाम नहीं है, मैं इसको एक्स से रिप्रेजेंट करूंगा। अगर मैं इसको एक्स से रिप्रेजेंट किया तो इसको भी एक्स से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, क्योंकि वो इक्वल है। ए बी के बाद मैं साइड ले रहा हूं बी सी, बी सी मैंने बी सी लिया, 92x, 92x, तो यहां पर भी आप क्या करेंगे 92x, 92x क्या है, बी डी है सामने, तो अपॉन में क्या लिखेंगे आप, बी डी लिखेंगे, इक्वल टू, हमने पहले ए बी लिया, बाद में बी सी लिया, अब क्या लेंगे ए सी, हमने लिखा यहाँ पे ए सी। ओके, तो ए सी देखिए कॉमन टू एक्स, कॉमन टू एक्स, कॉमन टू एक्स, कॉमन टू एक्स क्या आएगा ए बी, यहाँ पे हम लिखेंगे ए बी, ठीक है। तो इसमें देखिए सेम साइड आपको क्या नजर आ रहा है, यहाँ पे ए बी है, यहाँ पे भी ए बी है, तो इसकी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। हम ऐसे इस तरह ले सकते हैं ए बी इंटू ए बी, ए बी इंटू ए बी, इसको छोड़िए, इन दो को कंपेयर कीजिए, ए बी इंटू ए बी स्क्वायर इक्वल टू, ए बी स्क्वायर इक्वल टू, इधर थोड़ा आगे कंटिन्यू करूंगा मैं इसको,
अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसको मिटाता हूं। यहां पे हम लिखेंगे ए सिमिलैरिटी। इसको कंटिन्यू करेंगे, ए बी अपॉन ए डी इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी, ए सी अपॉन ए बी। मैंने इसको नहीं लिखा, ये हमको जरूरत नहीं पड़ती। ए बी अपॉन ए डी इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी, इसकी जरूरत नहीं है, इसको छोड़िए, इन दो को लिखिए। ए बी इंटू ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी इंटू ए डी, ए सी इंटू ए डी, इक्वेशन 1। ओके, तो ऐसे ही आप क्या करना है, बिगर ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल स्मॉल ट्रायंगल, ये लीजिए बी सी डी, ये दो ट्रायंगल हमने लिया। इसको भी सेम मेथड से क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे, सिमिलर प्रूफ करेंगे। एंगल ए बी सी इक्वल टू, यहां पर भी क्या आएगा, ए बी सी इक्वल टू ए बी सी। अब इधर वाला ट्रायंगल है 90 डिग्री, ये है बी डी सी। ओके, अगर आपको नहीं समझता है तो मैं और फिर से ट्रायंगल लेके समझाऊंगा। ए बी सी बिगर ट्रायंगल लिखा मैंने। अब कौन सा ट्रायंगल है, ये स्मॉल ट्रायंगल को इस तरह लिखूंगा, ये 90 डिग्री वाला एंगल है। ओके, तो यहां पे 90 डिग्री है। ए बी सी इक्वल टू बी डी सी, ए बी सी इक्वल टू बी डी सी। रीजन क्या लिखना है आपको, गिवन एंड कंस्ट्रक्शन। ओके, नेक्स्ट देखिए, दोनों ट्रायंगल में यहां पे एंगल सी है, यहां पे भी एंगल सी है, तो क्या हो गया, कॉमन हो गया। बी सी ए या ए सी बी भी आप लिख सकते हैं, ए सी बी इक्वल टू डी सी बी, ये क्या हो गया, कॉमन एंगल्स, ये कॉमन हो गए। तो दो ट्रायंगल में आपने दो एंगल को अगर आप इक्वल बताएंगे तो तीसरा एंगल तो ऑटोमेटिक इक्वल होगा। तो आप लिखेंगे इसको डायरेक्ट, कैसे लिखेंगे, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल बी सी डी, ओके, बाय ए सिमिलैरिटी। तो यहां पे भी हमको रेशो लेना है। देखिए रेशो कैसे लेंगे हम, ये आपको क्लियर हो गया। ये जो एंगल है, यहां पर आप सिर्फ एंगल सी इक्वल टू एंगल सी भी लिख सकते हैं, और यहां पे आप एंगल ए इक्वल टू एंगल ए भी लिख सकते हैं। ओके, तो ये जो है ए सी बी बी सी डी, सी जो है कॉमन एंगल है, ठीक है, दोनों साइड क्या है, सी, वो कॉमन एंगल है। हाँ, अभी देखिए हमें रेशियो लेना है, ये है 90 डिग्री, ये है कॉमन, ये 90 डिग्री है, ये कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कॉमन को नेम दिया, सी से रिप्रेजेंट किया मैं उसको, कॉमन को। एक एंगल बच रहा है, मैं इसको वाई से रिप्रेजेंट करूंगा, यहाँ पे ये एंगल बच रहा है, वाई से मैंने रिप्रेजेंट किया। तो मैं पहले बिगर ट्रायंगल के साइड लूंगा, ठीक है। मैं फर्स्ट अगर बिगर ट्रायंगल का अगर मैं साइड लूंगा तो कंटिन्यू पूरे रेशियो कंप्लीट होने तक मैं बिगर ट्रायंगल के ही साइड लूंगा। पहले मैंने बिगर ट्रायंगल के साइड लिया, सेकंड रेशियो मैंने स्मॉल ट्रायंगल का पहले साइड लिया, तो वो रॉन्ग होगा। ओके, मैंने लिखा पहले ए बी, वाई टू कॉमन, ए बी में क्या है, वाई टू 90, यहाँ पे y290 जो है वो है बी डी इक्वल टू, ओके। नेक्स्ट बी सी 92 कॉमन, यहाँ पे 92 कॉमन, क्या आएगा, सी डी। तो देखिए सेम तो कौन सा साइड नहीं है, इक्वल टू, फिर और लेंगे ए सी, पहले मैंने लिया ए बी सी ए या ए सी, इसी लिया, y2 कॉमन,
y2 कॉमन हो गया BC, BC, y2 कॉमन, y2 कॉमन AC है, y2 कॉमन BC है, ओके। तो सेम साइड आपको क्या नजर आ रहा है, ये, इसकी जरूरत नहीं है हमें। BC इंटू BC, BC स्क्वायर इक्वल टू AC इंटू DC, AC इंटू सॉरी AC इंटू CD, AC इंटू CD, इक्वेशन 2। यहाँ पे है इक्वेशन 1, यहाँ पे है इक्वेशन 2, दोनों का अगर आप ऐड करेंगे तो आपका आंसर आएगा, क्या आएगा, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो बच्चों को यहाँ पर भी एक क्वेश्चन आता है, सर ये दो इक्वेशन को हम ऐड क्यों करें, सबट्रैक्ट क्यों नहीं करें, मल्टीप्लाई क्यों नहीं करें, डिवाइड क्यों नहीं करें। तो देखिए हम ये दो इक्वेशन को ऐड कर सकते हैं, सबट्रैक्ट कर सकते हैं, हमारे प्रूफ के लिए हम ऐड कर सकते हैं, सबट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड हम क्या भी कर सकते हैं। हमारे प्रूफ में क्या है ये देखिए, हमारे प्रूफ में AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यहाँ पे है AB स्क्वायर, यहाँ पे है BC स्क्वायर, AB स्क्वायर और BC स्क्वायर, इन दोनों के दरमियान में क्या है, प्लस है। अगर माइनस होता तो हम माइनस करते, दो इक्वेशन को हम माइनस करते, ठीक है, इनटू होता तो इनटू करते, डिवाइड होता तो डिवाइड करते, ओके, समझ में आया बेटा। तो चलो अभी ये थोड़ा मैं मिटाऊंगा, इसे थोड़ा रब करूंगा। यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन लीजिए AB स्क्वायर, तो इससे पहले हमें लिखना है एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 AB स्क्वायर, इसके LHS और इसके LHS को आप ऐड कीजिए पहले, प्लस BC स्क्वायर, BC स्क्वायर। फर्स्ट इक्वेशन में LHS हो गया, अभी RHS को ऐड कीजिए, AC इंटू AD प्लस AC इंटू CD, इसको एज इट इज रखेंगे। देखिए AC जो है वो दोनों साइड है, हमें इसे कॉमन लेना है, हम इसे ऐड नहीं कर सकते। अगर AC इंटू AD AC इंटू AD होता, AC इंटू AD AC इंटू AD होता तो 2AC इंटू AD होता। यहाँ पे AC इंटू AD है, यहाँ पे AC इंटू CD है, ओके। हमने कॉमन लिया AC को, तो यहाँ पे बच गया AD, यहाँ पे क्या बचेगा CD, ये बीच में प्लस है और ये CD। AC को मैंने एज इट इज रखा, AD प्लस CD, AD प्लस CD, AD और CD को अगर आप जोड़ेंगे तो क्या मिल रहा है आपको, यहाँ पे AC मिल रहा है। हमने लिखा AC इंटू AC स्क्वायर, यहाँ पे आप एज इट इज लिखिए, क्या लिखना है आपको, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। हमारा थ्योरम प्रूफ हो गया। थैंक यू स्टूडेंट्स।